ओम ओम नमो नारायण। साथियों, विगत कुछ दिनों से मैं प्राणायाम के बारे में आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। अभी तक हमने चर्चा की है भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार। समस्त प्राणायामों के विषय में मैंने बताया और कैसे करना है और किनको नहीं करना है। इसी क्रम में अगला प्राणायाम आता है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है समुद्र श्वास या जीत की श्वास, विजयी श्वास। उद जी संस्कृत के शब्दों से बना। उद मतलब आपका बंधन से ऊपर की तरफ बढ़ना, और जी मतलब विजय। तो विजयी श्वास भी इसको कहते हैं, विजयी प्राणायाम भी, समुद्र श्वास प्राणायाम भी कहते हैं। और विजय कब होती है? अगर इन शब्दों से समुद्र श्वास प्राणायाम या विजयी, जब आप गहरे में जाते हैं। गहरे में जाते समय आप में विजय की ध्वनि होती है। तो आप गले से सांस लेते समय गले से आवाज करते हुए लेंगे और छोड़ते हुए भी आवाज करते हुए छोड़ेंगे। समस्त प्राणायाम में जैसे बोला, हमेशा सीधा बैठे और हमेशा अपनी सांसों को कहाँ से देखेंगे? मैं सदैव बताता आ रहा हूँ, आपको अपने आज्ञा चक्र से श्वासों को देखना है। जब आप आज्ञा चक्रों से अपने आज्ञा चक्र से श्वासों को देखेंगे, प्रत्येक श्वास को आते जाते, उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है आप उसको स्वयं अनुभव कर पाएंगे। प्रत्येक आती हुई सांस आपको एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्यता देती है। और प्रत्येक जाती हुई सांस आपके अंदर से विषाक्त तत्वों को बाहर करती है। विषाक्त तत्वों को एकत्रित करके अलग अलग स्थान पे, जहाँ से कि आप मल मूत्र हर तरीके से जहाँ से विसर्जन करते हैं, वहां वहां उस माध्यम से पहुंचा देती है। रक्त के माध्यम से, सीधे श्वास के माध्यम से आपके विभिन्न अंगों को शुद्ध करते हुए, दिव्यता प्रदान करते हुए उन विसर्जन वाले अंगों के द्वार तक लेकर के आती है, जिससे कि आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से विषाक्त से मुक्त करते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि उज्जाई प्राणायाम मतलब समुद्र श्वास या विजयी श्वास, तो गहरी श्वास है। इसको हम आवाज के संग अंदर, गले के अंदर आवाज यहाँ पे करते हुए लेते हैं। और जब लेते हैं उसको लेने के पश्चात ये जलंधर बंद लगा के थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद श्वासों को बाहर छोड़ते हैं आवाज के साथ। तो आइए चलिए करते हैं इनको, कम से कम 9 बार करिए, अधिक से अधिक 21 बार, 27 बार, आपके शारीरिक अनुकूलता। परंतु यदि आपको कोई विशेष बीमारी है, बीपी है या कुछ ऐसा है, डॉक्टर ने कुछ चीजें आपको मना कर रखी हैं और गले के अंदर कुछ इन्फेक्शन है उस समय, या गले में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं और डॉक्टर ने मना किया हुआ है, उस समय ये प्राणायाम ना करें। चिकित्सीय परामर्श अवश्य करें जब आपके शरीर को कोई चुनौती और सामान्य स्थिति में भी आपको कोई अगर असहजता आती है, तो मुझसे संपर्क करें या अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो इन आसन प्राणायाम पे कार्य करता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं।
गहरा लेना है, गहरा छोड़ना है।
साथियों, हमने जो पहले के 4 प्राणायाम किए थे, उसमें जो प्राणायाम के 3 घटक हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, उसमें मूलतः हमारा पूरा केंद्रण, केंद्र बिंदु हमारा रेचक पे था। पूरक स्वाभाविक रूप से हो रहा, उसके लिए हम 2 में तो कोई भी प्रयास नहीं कर रहे थे। भस्त्रिका और कपालभाति में बाय और परिसार में हल्का प्रयास था, लेकिन स्वभावता था। के पश्चात यही प्राणायाम, जब हम ऊंचाई पे आते हैं तो हमें पाते हैं कि पहले के जो प्राणायाम है वो इसी मार्ग को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। हमें इस मार्ग पे कैसे चलना है, इसका दिग्दर्शन, निर्देश सब आते रहते हैं, हमें मिलता रहता है। तो उज्जयी प्राणायाम में हमने जो देखा, जो शरीर में हमने क्या क्या किया, पहला चेक करके पूर्ण रूप से हमने पूरक किया श्वासों के संग, ले से लिया ध्वनि के संग, और ध्वनि के साथ अंदर तक लिया। फिर अंदर लेने के बाद कुछ समय रोका, उसको कुंभक किया। कुंभक करने के बाद फिर गले से ध्वनि के संग बाहर किया, और ध्वनि के संग बाहर करने के बाद जितना गहरा आपने लिया उतना ही गहरा बिल्कुल अंदर तक खाली कर देना, एकदम पीला, बिल्कुल एकदम ब्रेक। और उसके बाद वहां पे रुक करके फिर एक हल्की सांस लेकर के फिर गहरा अंदर सांस लेना है। ने यहाँ क्या प्रोसेस प्रारंभ किया, अब कुंभक, बाह्य कुंभक में थोड़ा सा, और लेकिन कुंभक पे हम पूरा यहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ प्राणायाम प्रारंभ हो गया हमारा, पूरक, कुंभक, रेचक। तो साथियों, चलिए हम लोग अगले सत्र में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग इन प्राणायाम पे अपना कार्य करें, प्रयास करें। कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विवरण में अंदर इसी वीडियो पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और अपनी बातें रखें, जिससे कि उसको अगले सत्र में लिया जा सके। हरिओम, ओम नमः।